नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं गुफरान खान। मेरे नज़दीक शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। ये अल्फाज मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान के थे। आज टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश है। टीपू सुल्तान के बारे में अंग्रेज़ों ने कहा था, जब तक भारत में टीपू सुल्तान जिंदा हैं तब तक भारत पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इसलिए टीपू सुल्तान की लाश पर अंग्रेज़ कर्नल ने पांव रखकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शहीद टीपू सुल्तान ही थे। टीपू सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठ गए थे। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं, टीपू सुल्तान ने 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू सुल्तान के साम्राज्य में हिंदू बहुमत में थे। टीपू सुल्तान धार्मिक सहिष्णुता और आज़ाद ख्याल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई मंदिर बनाए और मंदिरों के लिए ज़मीन भी दी। एक बड़ा मंदिर टीपू सुल्तान के गेट पर भी स्थित था। वे बेहद चालाक शासक थे। उन्होंने मैसूर साम्राज्य के भीतर अपनी हिंदू प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया और ना ही उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन तटीय क्षेत्र और केरल के मालाबार इलाके पर हमले में हिंदुओं के लिए बहुत क्रूर थे। मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान को एक बहादुर और देशभक्त शासक के रूप में ही नहीं, धार्मिक सहिष्णुता के दूत के रूप में भी याद किया जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्र में छोटे से शासनकाल में कई विकास कार्य किए। टीपू सुल्तान ने कई सड़कों का निर्माण कराया और सिंचाई व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए। उन्होंने जल भंडारण के लिए कावेरी नदी के उस स्थान पर एक बांध की नींव रखी जहां आज कृष्णराज सागर बांध मौजूद है। टीपू ने अपने पिता द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने आधुनिक कैलेंडर और नई भूमि राजस्व व्यवस्था की भी शुरुआत की। टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में कई लड़ाइयाँ लड़ी। टीपू सुल्तान जंग में लड़ते लड़ते ही शहीद हुए थे। टीपू सुल्तान के अंतिम समय का वर्णन करते हुए बिटसन लिखते हैं, तभी कुछ अंग्रेज सैनिक किले के अंदरूनी गेट में घुसे। उनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू काफ़ी खून बह जाने की वजह से करीब करीब बेहोश हो गए थे। तभी उन्होंने अपनी तलवार से उस सैनिक पर वार किया। फिर उन्होंने उसी तलवार से दूसरे अंग्रेज सैनिक पर वार किया। वो वहीं धराशायी हो गया। लेकिन तभी एक अज्ञात अंग्रेज सैनिक ने टीपू पर वार किया। उसका उद्देश्य था कि टीपू की रत्न जड़ित तलवार को छीनना। उस समय उसको पता नहीं था कि उसने किस पर तलवार चलाई है। अंग्रेज को पता नहीं था कि टीपू सुल्तान की मौत हो गई है। टीपू सुल्तान ने 1799 में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज के वीडियो में बस इतना ही और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।